नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 8 अक्टूबर 2024 जो हाल ही में इशू हुआ है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है 16.4 के अंदर जो आईटीसी डिसअलाउ हो गए थे उसका अलाउंस। यस, तो क्या है इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। यहां पर ऑर्डर पास हो गई थी रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी क्योंकि 16.4 के हिसाब से यानी रिटर्न लेट फाइल किए थे और आईटीसी ले लिया था। अब यहां पर जो नया चेंज आया है उस हिसाब से क्या फायदा हो रहा है। ये नोटिफिकेशन कहता है कि जो भी आईटीसी की ऑर्डर पास हुई थी 16.4 के तहत इसको यहां पर रेक्टिफाई किया जाएगा और 1 नवंबर 2024 से ये लागू होगा क्योंकि ये जीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने को करनी है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों। रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी ऑर्डर पास हुई है सेक्शन 73 में, 74 में, 107 में, 108 में और यहां पर ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया आईटीसी क्योंकि 16.4 के हिसाब से ये नहीं था। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आईटीसी की ऑर्डर पास हो चुकी है बट यहां पर अपील फाइल नहीं की गई है। इन केसेस के लिए ये एप्लीकेबल कहा गया है। तो दोस्तों यहां पर दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। जिन केसेस में अपील पेंडिंग है वहां पर क्या होगा, तो जरूर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। अपील का विड्रॉवल या अपीलेट अथॉरिटी ने ही उसको पास कर देना चाहिए, रेक्टिफाई कर देना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 16(5) के हिसाब से इसका आईटीसी मिलता है। सेक्शन 16(6) यानी दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का आईटीसी नवंबर 21 तक 16(5) में मिलता है और 16(6) ये कहता है कि जिसका नंबर कैंसिल हो गया था, नंबर रीइंस्टेट हो गया है, तो वो 16(6) की बात करता है। तो अब यहां पर क्या स्टेप्स रहेंगी वो फटाफट हम देखते हैं। पहला स्टेप रहेगा कि एप्लीकेशन फाइल करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का 6 मंथ्स के अंदर यानी 1 नवंबर 2024 के बाद हमको विद इन 6 मंथ ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। दूसरी स्टेप रहेगी हमको अनेक्शर ए फाइल करना है साथ में, जहां पर पूरी मालूमात देनी है कि क्या हमारा डिमांड था और कितनी हमारे को छूट मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद काम शुरू होता है प्रॉपर ऑफिसर का। वो 3 महीने के अंदर ऑर्डर पास करेगा रेक्टिफिकेशन की। तो अब यहां पर ऑफिसर का क्या रोल रहा। जैसे ही असेसी ने और अप्लाई कर दिया, अपलोड कर दी समरी, तो यहां पर डीआरसी 08 के अंदर ऑफिसर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा या फिर ALP 04 के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगी एपिलेट अथॉरिटी। तो दो प्रकार की ऑर्डर हो गई, एक ओरिजिनल ऑर्डर, अगर उसके अगेंस्ट अपील नहीं है तो ओरिजिनल ऑफिसर जुडिशनल ऑफिसर डीआरसी 08 फाइल करके क्लोज करेगा। अगर अपील किया हुआ है तो यहां पर ALP 04 में एपिलेट अथॉरिटी ही करेगी। अब प्रश्न ये आ रहा है कि जहां पर अपील ही नहीं की गई है वहां पर फिर से डीआरसी 08 अप्लाई होना चाहिए, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। अब देखते हैं अनेक्शर ए। दोस्तों ये अनेक्शर ए में पूरी मालूमात देनी है, जहां पर जीएसटीएन नंबर वगैरह, ऑर्डर कौन सी आई है वो देना है, फिर ये कौन से साल की ऑर्डर है उसका अपने को पैरा नंबर 2 में देना है। 17-18 की है, 18-19 की, 19-20 है, 20-21 की है या फिर उसके बाद में भी 21-22, 22-23 में सेक्शन 16(6) के लिए ये दिया गया है। यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी वाइज पूरी ऑर्डर की पूरी अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर देनी है टेबल नंबर 2 में। फिर आते हैं हम टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 में हमको 16 सबसेक्शन 5 मतलब 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का ही आईटीसी मिलेगा क्योंकि नवंबर 21 तक ये रिटर्न फाइल किया हुआ चाहिए। तो यहीं पे मैक्सिमम केसेस है और यहीं पे वो अमाउंट देनी पड़ेगी अपने को 16(4) का आईटीसी का। तो कॉलम नंबर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम रहेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा केसेस है। फिर आते हैं कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर यानी
ये नेक्स्ट कॉलम, इसके अंदर 16(6) लेना है, यानी ये बी नंबर का कॉलम है, 16(6) उसके लिए है जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था फिर री इंस्टेट कर दिया था, उन्हीं के लिए ये कॉलम यूज होगा। फिर यहां पर नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, पैरा नंबर 4 में 5 के अंदर वेरिफिकेशन, ऐसा करके ये अनेक्षर ए अपलोड करना है और ये करने के बाद वो ऑफिसर अपना काम करेगा, अपने को रेक्टिफिकेशन की ऑर्डर देगा। दोस्तों, कई प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर मिल गए हैं, तो देखते रहिए कर नीति का ये यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हमने 16(4) के रिलेटेड नोटिफिकेशन नंबर 22 जो हाल ही के अंदर आया है 1 नवंबर 2024 से ये आगे ऑनलाइन हो जाएगा, तो वॉच करिए आगे क्या आता है नया अपडेट। थैंक यू।